ओगरा ने हमें कहा और हमने कीमतें बढ़ा दी। जैसे कि अमेरिका ने इन्हें इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश करने का कहा, इन्होंने साजिश कर दी। अगर ये बात है तो फिर मेरे हिसाब से जरा सुनिएगा, ये शायद दूध पीते बच्चे हैं। सुना आपने मिफ्ता साहब को। मिफ्ता साहब, अब पेट्रोल की जो नई कीमत है जी, 6 रुपये 72 पैसे इजाफे के बाद 233 रुपये 91 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। और मिफ्ता साहब को पेट्रोल बढ़ाने का फैसला इंतहाई मुनासिब लग रहा है। कहते बड़ा मुनासिब फैसला है। जब ज़मीर मर जाए ना, ज़मीर ही जब मर जाए तो फिर जुल्म भी मुनासिब लगना शुरू हो जाता है मेरे ख्याल से। और यही हाल इस वक्त मिफ्ता साहब का है। आपकी हिम्मत कैसी हुई कि एक तो आप अवाम पर महंगाई का जुल्म करते चले जाएं, फिर आप ऊपर से शर्मिंदा होने की बजाय ये कहें बड़ी ढिठाई के साथ कि ये मुनासिब फैसला है। और अगर यही कीमत बढ़ाने का फैसला जरा सोचें इमरान खान के दौर में होता नाजरीन, तो क्या होता? वो फैसला इंतहाई गलत होता, इंतहाई नाजायज फैसला होता, इंतहाई नामुनासिब फैसला होता, नाजायज फैसला होता। ये दोहरे मयार इनके आखिर कब तक चलेंगे? अच्छा, अब मिफ्ता साहब ओगरा के सामने अपनी बेबसी दिखाकर खुद को बरीजुमा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मिफ्ता साहब अनजान बन रहे हैं कि ओगरा ने हमें कहा और हमने कीमतें बढ़ा दी। जैसे कि अमेरिका ने इन्हें इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश करने का कहा, इन्होंने साजिश कर दी। अगर ये बात है तो फिर मेरे हिसाब से जरा सुनिएगा, अब मेरे हिसाब से ये शायद दूध पीते बच्चे हैं कि इन्हें हर कोई उंगली पकड़कर अपनी मर्जी से जहां कब ले जाएगा ये वहां चले जाएंगे। ऐसा ही मिफ्ता साहब मेरे ख्याल से आप ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको अगवा करके ले जाए। अगर आपको कोई कुएं में छलांग लगाने का कहेगा तो क्या आप कुएं में छलांग लगा देंगे? वैसे मेरे ख्याल से आप कुएं में क्यों छलांग लगाएंगे? महंगाई के कुएं में धकेलने के लिए आप लोगों को अवाम मिले हुए बेचारे, उनको इसमें धक्का देंगे, उनकी छलांगें लगती रहेंगी। अच्छा, मिफ्ता साहब ने एक और अजीबोगरीब सी बात की, जरा सुनिएगा, आप भी परेशान हो जाएंगे नाजरीन जितने लोग इस टाइम पे देख रहे हैं प्रोग्राम। मिफ्ता साहब फरमाते हैं कि जी कीमतों का जो इन्हिसार है ना ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक, सही सुना आपने, कह रहे कीमतों का इन्हिसार ऑटोमेटिक होता है। अब जरा चेक करें इनकी बातें। आपने ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में सुना होगा, ऑटोमेटिक गाड़ी होती है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, मैनुअल ट्रांसमिशन, ये ऑटोमेटिक वॉच होती है, आपको उसका भी पता होगा। लेकिन ये पहली बार आप भी सुन रहे होंगे मेरी तरह की कीमतें भी ऑटोमेटिक मोड पे लगी होती हैं जो खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती हैं। हैरान कुन बातें करते हैं, हैरत अंगेज बातें कर देते हैं, पता नहीं कैसे कर देते हैं। अच्छा, डॉलर नीचे आ रहा है, रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है, फिर भी महंगाई कम नहीं हो रही है। अब पेट्रोल कम होने की बजाय मजीद बढ़ गया है। अब ऐसे में तो यही महसूस होता है ना कि 2 नंबर तरीके से हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वैसे भी ये लोग 2 नंबरी करने में तो काफ़ी महारत रखते हैं। अब मेरे ख्याल से जो पेट्रोल की कीमत है उसमें इजाफे से मुतालिक गलत फैसले रात की तारीकियों में ही होने चाहिए ताकि हुकूमती वज़रा को मुझ पाने में आसानी हो सके। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल शहबाज शरीफ पर भी सारा मलबा बड़ा स्मार्टली गिरा रहे हैं, शहबाज शरीफ पर तंज के तीर चला रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने शफकत फरमाकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दी है। अब आपने मिफ्ता साहब के लफ्ज़ पे गौर किया कि शहबाज शरीफ ने शफकत फरमाई। शफकत, शायद मिफ्ता साहब ने शहबाज शरीफ साहब पर अपने गुस्से का इजहार किया है। मिफ्ता साहब मेरे ख्याल से सोचते होंगे कि कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दें शहबाज शरीफ, और जो जहाँ की गालियाँ हैं वो इनको पड़ती हैं, इनके हिस्से में आती हैं। इसलिए मिफ्ता साहब ने मौका देखते हुए शहबाज शरीफ से बदला ले लिया और बड़े मीठे मीठे अंदाज में अपने ही वज़ीर आज़म क्लास कर गए।